दोस्तों बात करेंगे एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यहाँ पे एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन योजना के तहत ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए निकली हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं 8,500 पदों पे। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। मेडिकल स्टाफ के साथ साथ नॉन मेडिकल रिक्रूटमेंट ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज है वेरियस पोस्ट है, जहाँ पे आपको क्लर्क एलडीसी की वाली पोस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, एएनएम, जेएनएम, साथ ही साथ यहाँ पे सीएचओ वाली पोस्ट भी इसमें शामिल रहने वाली है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे नियुक्ति यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो रहेगी इसकी बाद में जब आपकी नियुक्ति की जाएगी, तो वो नियुक्ति कहाँ होनी है? प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, जो भी आपके नियर बाय रहेगा, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जाएगा कि आप नियर बाय कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा और वो आपको दी जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पे जो वैकेंसी है एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026, इसके रिगार्डिंग में थोड़ा वो डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 8,500 पदों पे ये वैकेंसीज है और निर्धारित सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्रों पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। नियर बाय आपको चयन करना रहेगा, जो कि एक तरीके से एग्जामिनेशन के बाद में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो सब बात की बात है, फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, यहाँ पे जो ये ऊपर वाली पोस्ट है सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2,240, स्टाफ नर्स 1,980, एएनएम 1,520, लैब टेक्नीशियन 860, फार्मासिस्ट 540 और मेडिकल ऑफिसर 420। यहाँ तक कि ये सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, नीचे वाली जो पोस्ट है क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन वाली, ये तीनों वैकेंसीज परमानेंट वाली है। यानी कि एक तरीके से फर्क ये आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन 3 से 4 साल के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन रहता है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सरकारी नौकरी ही आप समझ सकते हो, इसको सेमी गवर्नमेंट जॉब कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 साल आपको देना रहेगा इस वैकेंसी में। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीएचओ की पोस्ट के लिए और स्टाफ नर्सिंग वाली पोस्ट के लिए आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और एएनएम वाली, लैब टेक्नीशियन वाली, फार्मासिस्ट वाली, नीचे वाली जो वैकेंसी है क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन वाली, ये तीनों की तीनों वैकेंसीज में 12th क्लास प्लस यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको रहना चाहिए। जिसमें इंडिविजुअल बात की जाए तो पियोन के लिए 10th क्लास ही रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर से लेके यहाँ पे सीएचओ वाली जो ऊपर वाली सारी पोस्ट है, इन वैकेंसीज में ये मेडिकल लाइन वाली रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेडिकल फील्ड से आते हो तो ये सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो। साथ ही साथ नीचे वाली तीनों वैकेंसीज नॉन मेडिकल फील्ड वाली है, और ये तीनों वैकेंसीज एक तरीके से परमानेंट वैकेंसीज भी रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा नीचे, वहां पे जाके क्लियर कर लेना। लेकिन फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वैकेंसीज के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पे अप्रैल माह में इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी अंतिम तिथि मई में रहेगी टेंटेटिव, और इसके एडमिट कार्ड भी आपके जून जुलाई में आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के साथ में। रिजल्ट यहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये स्केड्यूल एक्सपेक्टेड है। फिलहाल के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा वहां पे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। एक और चीज क्लियर कर दूं, इसमें एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा सिलेक्टिव पोस्ट के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो तैयार रहना इस वैकेंसी के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैं एक बार के लिए शॉर्ट में इसका जो सिलेबस रहेगा, स्कीम रहेगा, वो समझा देता हूँ। पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो उसमें जो सर्वाधिक वेटेज था टेक्निकल और जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ही था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जीके, रीजनिंग और जो आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है उसके भी 50-60 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो ध्यान रखें, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम वेटेज आपका रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट का रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे किसी भी टेक्निकल फील्ड से या फिर किसी भी मेडिकल वाली पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो आपको सिलेबस यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मेडिकल पोस्ट के लिए सीएचओ, नर्सिंग, एएनएम के लिए देख सकते हो, लैब असिस्टेंट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ये सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअल यहाँ पे कवर किए गए हैं टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई कमेंट करना हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछे।